गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, लेकिन उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि उसको सुनने के लिए खूब सारे लोग आते थे, प्रवचन करता था और ठाकुर जी की रूप कांति का वर्णन करता, दर्शन नहीं करता था। एक दिन सूरदास जी ने उसके वचन सुने तो सूरदास जी मन में सोचने लगे, बोले बोल तो बहुत बढ़िया रहा है पर दर्शन खुद तो करता नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें बोल देता है। अरे जब गिरिराज जी में रहते हो, उनके रूप माधुरी का वर्णन कर दो, रोज जाओ। हम पूरे दिन बताएं आपको, हम कोई काम नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पे, हमसे व्यवस्था मतलब अव्यवस्थित से हैं, ना किसी से मिल पा रहे, ना किसी से जुड़ पा रहे। कई हमारे इतने प्रेमी भी घनिष्ठ हैं जिनसे हम बहुत बात करते हैं, उनसे भी नहीं मिल पा रहे, पर हम रोज श्रीनाथ जी जाते हैं डेली, चाहे उत्सव विलंब हो जाता है उस चक्कर में, पर श्रीनाथ जी रोज जाएंगे। और कहीं भी पंढरपुर में कथा हो तो रोज पंडरीनाथ जाएंगे, जहां भी हो वहां उन ठाकुर अनुभव किया है कि कथा कहते कहते जब दर्शन करने भी जाते हैं ना, तो दर्शन से कई भाव प्रकट होते हैं। तो दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी बोले बातें तो बढ़िया करता है मंच पर बैठ के, पर दर्शन करने तो जाता नहीं है ठाकुर जी। तो जब सारी भीड़ चली गई तो सूरदास जी गए, जाके बोले व्यास जी बहुत बढ़िया कथा सुना रहे थे आप, आपने रूप का क्या सुंदर वर्णन किया, पर सांची बताइए आपने ठाकुर जी के दर्शन कब किए? व्यास जी बोले सुबह ही करके आयो। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। नहीं नहीं सुबह की, बोले बोल दो, मैं कुछ कहूंगा थोड़ी, भले ही मेरे नेत्र नहीं है, पर मैं जानूं कि आप सुबह तो नहीं गए थे दर्शन करवे। अब नेक और क्योंकि मोह तो सब पता है, मैं तो आपसे यूं पूछ लूंगा कि इत्र कौन सा सुगंधित है रहे हो मंदिर में, नहीं बता पाओगे तो पकड़े जाओगे, हमारे सच्ची बता दो कब गए थे। अरे नहीं आज सुबह नहीं गया था, कल सुबह गया था। सूरदास जी बोले और सच बोलो। एक सप्ताह पहले गया था। सूरदास जी बोले नेक और बोलो। एक महीना पहले गया था। बोले सुनो अब जब इतना बोल दिया तो पूरा बोले ही दो सच, कब गए थे? तो 6 महीना पहले गया था। बोला हाँ अब बोले सही, 6 महीना से तुमने दर्शन ही नहीं किए श्रीनाथ जी के। सूरदास जी बोले अब ये बताओ जाओगे कब? आज शयन के दर्शन करवे जाऊंगा। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। बोले कल सुबह की मंगला जाऊंगा। बोले नेक और सच बोलो। बोले जाऊंगा। बोले मैं बताऊं जाओगे ही नहीं तुम तो, क्योंकि तुम केवल बोलते हो, तुम करने, तुम्हारी आस्था नहीं श्री जी में इतनी। लेकिन मैं अब तभी जाऊंगा जब तुम मेरे संग चलोगे, और मेरो नियम है मैं अष्टयाम दर्शन करूं, मेरो नियम टूटना नहीं चाहिए, और तुम्हारे बिना मैं जाऊंगा नहीं। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया को, चलो मेरे संग दर्शन करवे। सूरदास जी हाथ पकड़ के ले गए। जैसे ही श्रीनाथ जी मंदिर में प्रवेश किया गिरिराज जी में, श्रीनाथ जी खड़े भये दर्शन दे रहे सबन को। जैसे सूरदास हाथ पकड़ के लाए वह वैष्णव को, तो श्रीनाथ जी बोल पड़े अरे वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। अरे मैं तो बहुत दिन आते जाते मिलवे के काज परेशान हो, वाह सूरदास जी बड़ी कृपा करी तुम या को लेके आ गए, मैं तो बहुत दिन आते व्याकुल हो या तो मिलवे को। सूरदास जी ने हाथ छोड़ दिया। बोले तो बाद में लड़ूंगा, पहले इनते लड़ लूंगा। या तो मिलवे को काय को तड़प रहे तुम, कभी तुम्हारे दर्शन नहीं करे, कभी तुम्हारे चरण में आके प्रणाम नहीं करे, कभी आके दंडोत नहीं करे, कभी प्रसाद नहीं पावे, ने को कछु तुम्हारे प्रति या की भावना नहीं, और तुम या के दर्शन की यूं कह रहे हो मैं तो बड़ी प्रति वहां के भाव और बढ़ा रहे हो, या ने ऐसा कहा कर दियो जो जाके काजे आप व्याकुल है रहे। कितनी सुंदर बात। श्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं व्याकुल फ्याकुल ना हो या के काजे। बोले आपने अभी तो कही मैं बड़ो व्याकुल हो। बोले मैं व्याकुल तब भयो जब मेरो सूरदास याकू मेरे पास लावे के लिए व्याकुल भयो, मैं तब व्याकुल भयो। मेरो सूरदास कोई को पकड़ के लेके आ रहा, मेरे सूरदास के चित्त में आ रही है कि मैं याकू दर्शन कराऊं, जाकू मेरो सूर पकड़ के ला रहा हूं, वाके काजे में व्याकुल है। अरे मेरो सूरदास लेके आ रहा हूं याके काजे तो मैं व्याकुल। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जय हो बलिहारी जय जय आपके भाव की। मतलब हम जिससे प्रेम करते हैं वो यदि किसी के प्रति प्रीति रखे तो उसके प्रति और समर्पण हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको प्रधानमंत्री बहुत अच्छे लगते हैं, पर हमारा सीधा संपर्क नहीं है उनसे। अब यही कोई आए मुझे माला पहना के बोले प्रधानमंत्री जी से हमारी फोन पर बात होती है, हमारा उनसे संपर्क है, तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रेम तो है प्रधानमंत्री जी,
पर उनके संपर्क का कोई व्यक्ति आ गया तो हम उसको हाथ, अरे तुम भी तो हमारे चाय पियोगे हमारे संग, अरे भाई एक ही थाली लाओ दोनों पाएंगे। ये व्यवहार नाटक जैसा थोड़ा करते तो हैं हम। ऐसे ही बंधुओं, कई बार हमारे बल में, हमारे भजन में, हमारे तप में इतना भाव नहीं कि ठाकुर जी हमको स्वीकार करें, पर ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं उनकी किंचित प्रीति हमसे हो जाती है तो ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करने लग जाते हैं, ठाकुर जी को भी हमसे प्रीति हो जाती है। इसलिए आप वैष्णवों की नजर में आते रहो, ये नहीं करना है, स्वयं उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाए। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी बोली चाली, आप उससे किसी से भी रीझ गए, उनका रीझना ठाकुर जी का रीझना बराबर मानिएगा। वो रीझ गए तो ठाकुर जी मिलेंगे। वही बात यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये चारों स्थितियां यदि आपकी हो गई, वैष्णव सेवा का धर्म, भगवत विरह की अर्थ, प्रियतम भाव की कामना और भगवत जनों के संग से मुक्ति, ये चार स्थिति अगर आपकी बन गई तो 4 सोपान चढ़ते ही वहां एक द्वार है जिसका नाम है प्रेम, और वो प्रेम का द्वार अपने आप आपके लिए खुल जाएगा। मतलब निकुंज का द्वार जिसमें आप प्रविष्ट हो सकते। संपूर्ण भागवत जी पर अनेक टीकाएं हुई हैं, पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पूरी भागवत में वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को प्रधान, इसी को पुष्टि बता दिया। यही पुष्टि मार्ग है, इसी भाव से पुष्टि मार्ग पर चले, जिस भावना से श्रीनाथ जी यहां आज भी सेवा करा रहे हैं, आज भी आनंदित हो रहे हैं। और फिर उसका और विस्तार हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी ने, मतलब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र, उन्होंने फिर ठाकुर जी के श्रृंगार, राग, भोग, इनकी व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित कर दिया और श्रेष्ठ बना दिया। तो ये 4 भाव मानने के हैं, करने के हैं, निभाने के हैं, इनको करिए।